तो आज हम लोग इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स के बारे में करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? तो एक्सटर्नल फीचर। तो फ्लावर की यदि एक्सटर्नल फीचर की बात कर लें तो फ्लावर्स के मेनली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक ग्रीन कलर वाला होता है, ये देख लो, सेपल। ये ग्रीन कलर की होती है सेपल। और जो कलर्ड फ्लावर देखते हैं ये है पेटल। अब ये डिफरेंट कलर की हो सकती है, अलग अलग प्लांट में ये हो सकता है रेड कलर का हो जाए, पिंक हो जाए या डिफरेंट हो जाए। तो ये वाला हो गया पेटल वाला पार्ट, ये पेटल हो गया। नेक्स्ट इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेमन की, ये है स्टेमन। स्टेमन जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसकी कार्पेल होती है, जो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी का बना हुआ है। इन तीनों को मिलाकर कार्पेल कहते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीनों मिलाकर कार्पेल कहलाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होती है ये कार्पेल कहलाता है। एक फ्लावर में 4 फ्लोरल पार्ट है। कौन कौन सा? सेपल ग्रीन कलर का, वर्ल ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, वर्ल ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, वर्ल ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम एंड वर्ल ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोसियम। अब एक एक करके इन सब को हम लोग पढ़ते हैं। यदि एक प्लांट में ये चारों फ्लोरल पार्ट्स है तो फ्लावर कंप्लीट कहलाती है। चारों फ्लोरल पार्ट है तो फ्लावर को बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। और यदि एक प्लांट में प्रेजेंट हो स्टेमन और कार्पेल, ये दोनों, स्टेमन और कार्पेल ये दोनों प्रेजेंट हो, तो बोलेंगे फ्लावर की सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हम लोग सेक्सुअलिटी की बात यदि कर लें तो फ्लावर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में। यदि एंड्रोसियम और गाइनोसियम में कोई एक ही पार्ट रहे तो इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यदि दोनों प्रेजेंट रहे, दोनों प्रेजेंट रहे का मतलब ये हो गया कि इसमें स्टेमन भी रहे, स्टेमन भी रहे और इसमें कार्पेल भी रहे, तो इट इज बाइसेक्सुअल। और अकेला सिर्फ स्टेमन रहे, यदि सिर्फ अकेला स्टेमन प्रेजेंट रहे तो इसे हम बोल देंगे स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर का क्या मतलब हो गया, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। और पिस्टिलेट फ्लावर इज फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, जिसमें कार्पेल होगा, स्टेमन नहीं होगा प्रेजेंट, ये फीमेल फ्लावर है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ, ये स्टेमन वाला पार्ट प्रेजेंट होगा और ये कार्पेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा। बाकी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है सेपल और पेटल वाली, ठीक है। तो फ्लावर कंप्लीट तभी होगा जब फ्लावर के ये चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे। फ्लावर में यदि चारों पार्ट प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर है ये। यदि कोई भी 4 में से एक भी पार्ट नहीं हो प्रेजेंट तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगी। फ्लावर की सेक्सुअलिटी या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमन और कार्पेल। सिर्फ स्टेमन हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमिनेट, सिर्फ
कार्पेल प्रेजेंट हो तो पिस्टिलेट फ्लावर कहलाती है, वो भी यूनिसेक्सुअल की एक टाइप है। तो ये हम लोग पहला कर लिए हैं फ्लावर में इसकी सेक्सुअलिटी। अब इसका सिमेट्री पढ़ते हैं। फ्लावर की सिमेट्री की बात यदि कर ले तो एक फ्लावर को यदि हम फ्रंट से देख लें और बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से, तो इसे बोला जाएगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक एक्सिस से डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट में, जैसे इधर से कट करें इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये जाइगोमॉर्फिक कहलाएगा। एक एक्सिस से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो इसे बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, और किसी भी एक्सिस से कट किया जाए इक्वल पार्ट में यदि डिवाइड हो जाए तो इसे बोलेंगे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जाइगोमॉर्फिक की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि किसी भी एक्सिस से इसको डिवाइड किया जाए, जैसे मान लो फ्लावर यूं टेढ़ा मेढ़ा सा है, कहीं से भी कट करो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो तो ऐसे फ्लावर सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिमेट्रिकल कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी बुक में कैना प्लांट दिया हुआ है। बाकी जाइगोमॉर्फिक याद रखना है, पी वाली फैमिली, पी वाली फैमिली को क्या बोलेंगे? फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली के सारे मेंबर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर में जो सेंट्रल वाला फ्लावर होता है उसे कहा जाता है डिस्क फ्लोरेट। यह है डिस्क फ्लोरेट। और जो पेरिफेरल फ्लावर होती है इट इज नोन एज रे फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स जो होता है ये जाइगोमॉर्फिक है, जबकि डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा किसी भी फ्लोरल एक्सिस से, और एक ही फ्लोरल एक्सिस से डिवाइड हो जाए इक्वल पार्ट में तो इसे बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। तो फ्लावर को उसके सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं पहले तो दो टाइप में, एसिमेट्रिकल, किसी भी एक्सिस से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, और दूसरा टाइप है इसकी सिमेट्रिकल, जो दो टाइप की हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी इक्वल पार्ट से डिवाइड, किसी भी एक्सिस से डिवाइड करो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और जाइगोमॉर्फिक सिर्फ एक एक्सिस से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गई फ्लावर की सिमेट्री। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग फ्लावर की पोजीशन के बारे में। तो फ्लावर की पोजीशन, जो ये कार्पेल की स्ट्रक्चर है, एक कार्पेल की डायग्राम यदि हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लें तो कार्पेल में इस तरीके से ये है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी। तो ओवरी की पोजीशन बाकी सारे फ्लोरल पार्ट से किस तरीके से प्रेजेंट है, इस बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहां पे डायग्राम है, ओवरी की पोजीशन हम देखते हैं कि जहां से स्टाइल ओरिजिनेट हो रहा है इस पॉइंट से, ये ओवरी की पोजीशन है। यदि ये ओवरी की पोजीशन बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स, जैसे यहां पर ये है सेपल, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? इस पॉइंट से। पेटल की ओरिजिन, और ये स्टेमन की ओरिजिन कहां पर है? उसके कंपैरिजन में यदि हम बात कर ले, एक ओवरी की पोजीशन यदि ऊपर रहे तो इसका नाम रखेंगे ओवरी सुपीरियर है, और सुपीरियर ओवरी की कंडीशन को बोल देते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। सुपीरियर ओवरी इज हाइपोगाइनस कंडीशन। यहां पर क्या लिखेंगे? ओवरी
सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, लेकिन यदि ये ओवरी की पोजीशन जो कहां से लेते हैं, जहां से स्टाइल ओरिजिनेट हो रहा है, यदि ये ओवरी की पोजीशन बाकी सारे फ्लोरल पार्ट के कंपैरिजन में करें, जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग, तो इस डायग्राम में सेपल की ओरिजिन यहां से हो रही है, पेटल भी ये है, और यदि इसके स्टेमन की बात कर लें तो स्टेमन ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, और ओवरी की पोजीशन यदि देखी जाए यहां पर, तो बाकी सारे फ्लोरल पार्ट से नीचे है। यदि नीचे रहे तो ऐसे कंडीशन को बोल देंगे हम लोग एपिगाइनस कंडीशन, और इस एपिगाइनस कंडीशन में इंफीरियर ओवरी होगी। इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक जी लिखकर, इसके ऊपर लाइन लिख लेते हैं, जबकि सुपीरियर पोजीशन को जी लिख के लाइन इसके नीचे खींचा जाएगा। जबकि यदि सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल इन सारे की पोजीशन लगभग एक बराबर हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस, और पेरीगाइनस को हाफ इंफीरियर भी बोला जा सकता है। इट इज हाफ इंफीरियर, और ये हाफ इंफीरियर का मतलब हुआ जी लिख के इसके साइड में एक लाइन खींच दी जाएगी। तो यहां हम लोग पोजीशन ऑफ फ्लावर को ओवरी की पोजीशन से देखते हैं। यदि सुपीरियर पोजीशन में ओवरी रहे तो हाइपोगाइनस रिप्रेजेंट करेंगे जी, नीचे लाइन खींच के। एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी है, ऊपर लाइन खींचेंगे जी के, जबकि पेरीगाइनस जी लिख के साइड में लाइन खींचेंगे। जी क्या है, तो गाइनोसियम हम बोलते हैं वर्ल ऑफ कार्पेल को, जो अभी अब आगे फ्लोरल पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग फ्लावर के बारे में अभी तक जो पढ़े हैं वो ये पढ़ लिए हैं कि फ्लावर की सेक्सुअलिटी क्या है और फ्लावर का पोजीशन क्या है। अब आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं फ्लोरल पार्ट्स। अभी डायग्राम में हम देखे थे, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं और दोबारा से आप एक बारी देखो। जैसे एक फ्लावर जिस प्लांट के फ्लोरल एक्सिस में प्रेजेंट होगा, उस फ्लोरल एक्सिस को बोला जाता है फ्लोरल एक्सिस इज पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज पेडंकल। अब ये पेडंकल में ये जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं प्रेजेंट, तो फ्लावर में ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज पेडिसेल। और इस पेडिसेल के बेस पर वन पेयर, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वन पेयर लीफ लाइक इसके दोनों साइड में यदि प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज ब्रैक्ट। कुछ प्लांट की फ्लावर में ब्रैक्ट परसिस्टेंट रह जाता है। यदि रह जाए ब्रैक्ट परसिस्टेंट तो फ्लावर को बोलेंगे कि ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है, नहीं रहे तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। और ब्रैक्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है BR, इस तरीके से लिख देते हैं ब्रैक्टिएट। अब जो अभी फ्लावर थोड़ी देर पहले हम लोग ड्रॉ करे थे यहां पर, एक बारी फिर से इसको हम देख लें तो ये फ्लावर की पेडिसेल है, पेडिसेल। और पेडिसेल का टर्मिनल पार्ट थोड़ा फ्लैट हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, एंड इट इज नोन एज थैलेमस। यदि ये पेडंकल कॉम्प्रेस हो जाए पूरा, फ्लैट हो जाए पूरा, तो इसी पेडंकल को तब बोल देंगे हम लोग थैलेमस। हालांकि एनसीईआरटी बुक में पेडंकल जब फ्लैट हो जाए तो इसे बोलेंगे रिसेप्टकल, जो कि एनसीईआरटी बुक में थैलेमस को ही बताया हुआ है। तो सही मायने में जब ये पूरी की पूरी कॉम्प्रेस हो जाए
तो जो इसकी थैलमस वाली पोर्शन है, ये वाली, ये सारी की सारी यूनाइट कर जाती है, और ये यूनाइट करने के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा इट इज नोन एज रिसेप्टेकल। ठीक है, तो रिसेप्टेकल और थैलमस, एक फ्लावर में थैलमस अलग होता है, लेकिन बहुत सारी फ्लावर जो फ्लोरल एक्सिस में प्रेजेंट होगी, जब फ्लैट हो जाएगा, यूनाइट कर जाएगा, तो इसी को बोल देंगे हम लोग रिसेप्टेकल। इसी में प्रेजेंट होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला कि यदि इसके साइड में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो इसी का नाम दिए थे हम ब्रैक्ट। परसिस्टेंट रह सकता है, रह गया तो ब्रैक्टिएट फ्लावर। ग्रीन कलर की पार्ट इसी थैलमस में प्रेजेंट है, सेपल बोलेंगे, सेपल। और इसी सेपल के वर्ल का नाम है कैलिक्स। तो कैलिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, इट इज वर्ल ऑफ सेपल, जो पहले भी मैं बता रखा था। इस वर्ल का मतलब यह हो गया कि एक ही रिंग में जितने भी सेपल्स प्रेजेंट हैं, एक ही रिंग में जितने भी सेपल्स प्रेजेंट हैं, सबको मिला के कैलिक्स बोलेंगे। और वर्ल ऑफ पेटल, वर्ल ऑफ पेटल की बात कर लें तो इट इज कोरोला। एंड कुछ प्लांट के अंदर सेपल और पेटल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यदि सेपल और पेटल में डिफरेंस नहीं हो तब इसको कैलिक्स भी नहीं बोल सकते, कोरोला भी नहीं बोल सकते, इसका नाम हो जाता है पेरियांथ। बोलेंगे व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन, ये नहीं बोल सकते हम कि सेपल और पेटल को मिला के पेरियांथ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। बोलेंगे कैसे इसको, बोलेंगे व्हेन देयर इज नो डिफरेंस between sepal and petal, sepal and petal, तब उस स्ट्रक्चर का नाम हम रख लेते हैं टैपल। तब इसको बोल देंगे टैपल। यानी कैलिक्स के यूनिट की बात कर ली जाए तो इट्स यूनिट इज सेपल, its unit is sepal। कोरोला के यूनिट की बात कर ली जाए तो इट्स यूनिट इज पेटल। और उसी तरीके से पेरियांथ के यूनिट की बात कर ली जाए, यूनिट इट इज टैपल। तो मोनोकॉट वाले फैमिली में पेरियांथ प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट फैमिली में सेपल और पेटल की जगह टैपल प्रेजेंट होता है, बोलेंगे पेरियांथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनोकॉट फैमिली जैसे तो लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी या पोएसी फैमिली, सीरियल्स वाली फैमिली को बोलते हैं पोएसी। सीरियल्स वाली फैमिली पोएसी, या इसी को ग्रामिनी भी कहा जाता है, ग्रामिनी, ग्रामिनी। तो ये हो गया हमारा कि फ्लावर की डिफरेंट पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव ये सारे पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, पेरियांथ, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब ये कैलिक्स और कोरोला के वर्ल की बात कर लें तो जैसे पेटल, ये हो गया कलरफुल पेटल, डिफरेंट कलर से स्टेमन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर एक तो एंथर वाली पार्ट होती है, ये है एंथर, और ये है फिलामेंट। फिलामेंट, इन दोनों को मिला के बोलेंगे स्टेमन। दोनों को मिला के बोलेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, स्टेमन। और बीच में ये कार्पेल वाले स्ट्रक्चर है, ये बीच में ये कार्पेल स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है स्टिग्मा,
स्टाइल और ओवरी का। अब यदि सेपल की बात कर लें तो सेपल यदि आपस में जुड़ा हुआ रहे, सेपल यदि आपस में जुड़ा हुआ रहे तो ऐसे सेपल को गैमोसेपलस बोलेंगे। गैमोसेपलस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड सेपल, यूनाइटेड सेपल। और ये सोलेनेसी फैमिली के सारे मेंबर में होती है, पोटैटो वाली फैमिली के सारे मेंबर्स में होती है। और पॉलीसेपलस मस्टर्ड वाली फैमिली, मस्टर्ड वाली फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। इसको क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फैमिली। तो मस्टर्ड वाली फैमिली में यदि कैलिक्स को देखा जाए तो कैलिक्स एक वर्ल में 2 होती है इस तरीके से, और दूसरे वर्ल में फिर होती है 2, तो 4 होता है कंडीशन। लेकिन कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि हमें मस्टर्ड वाली फैमिली की के रिप्रेजेंट करनी हो तो 4 नहीं लिख के 2+2 के फॉर्म में लिखेंगे कि 2 एक वर्ल में है, बाकी 2 दूसरे वर्ल में है। लेकिन यदि गैमोसेपलस की बात कर ले, मतलब सेपल यूनाइटेड, तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो कैलिक्स होती है, सोलेनेसी फैमिली की बात कर लें, इसकी कैलिक्स जो होती है फाइव नंबर में होती है, यूनाइटेड होती है। यूनाइटेड हो जाए तो ब्रैकेट में लिखेंगे। कोरोला की बात कर लें तो कोरोला भी इसी तरीके से पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कहलाता है। पॉली का मतलब हो गया कि यदि फ्री रहे, पॉलीसेपलस का मतलब हुआ फ्री सेपल, फ्री सेपल। और यदि यूनाइटेड हो गया तो गैमोसेपलस बिल्कुल उसी तरीके से। पॉलीपेटलस का मतलब हो गया फ्री पेटल, और यदि यूनाइटेड हो जाए, यूनाइटेड पेटल हो जाए, तो इसको बोल देंगे गैमोपेटलस, जो सोलेनेसी फैमिली में होती है। और इस कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मस्टर्ड वाली फैमिली की कोरोला की नंबर देखें तो 4 एक ही वर्ल में है, एक ही वर्ल में है, एक ही रिंग में है, 1 2 3 एंड 4 मस्टर्ड वाले फैमिली में। जबकि पोटैटो वाली फैमिली सोलेनेसी के अंदर यदि कोरोला की बात कर ले तो कोरोला की नंबर 5 है और पांचों यूनाइटेड है। मतलब जब डायग्राम इसका बनाना हो हमें 1 2 3 4 एंड 5, तो इसे हमें मिला के बनाना पड़ेगा, इसे जोड़ के बनाना पड़ेगा, इन सबको यूनाइट करना पड़ेगा। इस तरीके से गैमोपेटलस कंडीशन होगी। पेरियांथ की यूनिट मैंने समझाया टैपल होती है। मोनोकॉट फैमिली एग्जाम्पल है, लिलियसी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने पोएसी और ग्रामिनी भी बता दिया। तो ये फ्लोरल पार्ट 4 नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और इसकी अरेंजमेंट का नाम होता है एस्टिवेशन, जो यहां पर नेक्स्ट पेज पे हमें दिख रहा है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है कि वो सेपल या पेटल या टैपल की अरेंजमेंट कैसी है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल, पेटल और टैपल। तो यदि वो सेपल, पेटल या टैपल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट हो, इसकी मार्जिन, तो इसे हम वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलेंगे, वेलवेट। लेकिन मार्जिन ओवरलैप हो और सेम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो, सेम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो,
तो इट इज ट्विस्टेड। यदि डायरेक्शन सेम नहीं रहे, जैसे यहां पर है कि एक पेटल की दोनों मार्जिन इनर साइड है, एक पेटल की दोनों मार्जिन आउटर साइड है, बाकी सारे इनसाइड आउटसाइड हैं, इनसाइड आउटसाइड हैं, तो इस फॉर्म को बोला जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का दूसरा नाम एसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी होती है, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहा जाता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट जिसमें एक पोस्टीरियर साइड पर, इस तरफ को लिख लेते हैं पोस्टीरियर साइड और इधर लिख लेते हैं एंटीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड पे लार्ज साइज की एक पेटल होती है जिसका नाम है वैक्सिलम, वैक्सिलम। इसको स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। और साइड में ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है विंग, विंग, जबकि बिल्कुल नीचे की तरफ कील प्रेजेंट होता है और ये कील यूनाइटेड होती है, ध्यान देने की बात है। तो यदि हमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि इसको मान लिया जाए कि ये कोरोला की अरेंजमेंट है, पेटल की अरेंजमेंट है, तो कोरोला के लिए हम लिखेंगे यहां पर सी, और सी में एक सबसे बाहर की तरफ वैक्सिलम है तो इसकी नंबर लिख लेंगे 1। उसके साइड में यहां पर है विंग तो ये लिख लेंगे विंग, और दो कील होती है बिल्कुल एंटीरियर साइड में जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ऐसी कंडीशन कहलाएगी वैक्सिलरी। बाकी याद हो या ना हो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है पी वाली फैमिली की, और पी वाली फैमिली को बोलते हैं फैबेसी, या इसी को बोला जाता है पेपिलियोनेसी, क्योंकि जो अरेंजमेंट यहां पे दिखाया हुआ है, अरेंजमेंट जो यहां पर दिखाया हुआ है, ये अरेंजमेंट पेपिलियोनेसियस अरेंजमेंट कहलाता है, जिसमें पोस्टीरियर साइड में एक वैक्सिलम, एंटीरियर साइड में दो कील आपस में जुड़ी हुई, और साइड में विंग्स दो प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप की अरेंजमेंट का नाम क्या रखेंगे? पेपिलियोनेसियस अरेंजमेंट। इसलिए इस फैमिली को बोला जाता है पेपिलियोनेसी फैमिली। तो ये एस्टिवेशन का मतलब मैंने बताया कि सेपल, पेटल या टैपल की जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स में, उसका नाम एस्टिवेशन है। यदि बिल्कुल मार्जिन आमने सामने प्रेजेंट हो तो वेलवेट, ओवरलैप किया हुआ हो सेम डायरेक्शन में तो ट्विस्टेड, जो पाई जाती है चाइना रोज वाली फैमिली। कौन सी होती है चाइना रोज वाली फैमिली? तो चाइना रोज वाली फैमिली को हम बोलते हैं मालवेसी फैमिली। हमारे सिलेबस में नया नीट के सिलेबस में ऐड हो गया है, ये मालवेसी फैमिली में प्रेजेंट होगी। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो होती है बट डायरेक्शन सेम नहीं रहता है। एक पेटल की दोनों मार्जिन इनर साइड, एक की आउटर साइड, और बाकी तीन जो बचे हुए होते हैं वो इनसाइड आउटसाइड फॉर्म में होते हैं, इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी फैबेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें पेटल की अरेंजमेंट पेपिलियोनेसियस होती है। ये तो हो गया अरेंजमेंट सेपल, पेटल और टैपल की। अब एक बारी हम लोग यहां पर फ्लावर्स में पेटल की नंबर कितनी है इसके बेसिस पर फ्लावर की क्लासिफिकेशन की गई है कई डिफरेंट टाइप में, जिसमें से 3 टाइप मैं यहां पे लिख रहा हूं। ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब होता है यदि पेटल की नंबर 3 और इट्स मल्टीपल ले लिया जाए, बोलेंगे पेटल की नंबर ऑफ पेटल्स 3 और इट्स मल्टीपल हो जाए, जो प्रेजेंट होती है लिलियेसी फैमिली में, लिलियेसी, तो ट्राइमेरस फ्लावर। यदि नंबर ऑफ पेटल्स 4
और इट्स मल्टीपल हो जाए तो टेट्रामेरस फ्लावर। मतलब इसका ये हो गया कि 6 नंबर में पेटल होगा तब भी ट्राइमेरस, 8 नंबर में पेटल होगा तब भी टेट्रामेरस, और 5 या 10 नंबर में होगा तो पेंटामेरस कंडीशन। ये नंबर ऑफ पेटल्स 5 और इट्स मल्टीपल हो जाए तो पेंटामेरस, और पेंटामेरस कंडीशन कॉमन होता है फ्लावर में, जैसे सोलेनेसी में होती है, सोलेनेसी में। जबकि टेट्रामेरस फ्लावर होता है मस्टर्ड वाली फैमिली, ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी कहते हैं। मस्टर्ड वाली फैमिली ब्रासिकेसी में होते हैं। तो फ्लावर की एक टाइप होती है जो हम क्लासिफाई करते हैं उसके पेटल्स के नंबर के ऊपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एस्टिवेशन हम लोग कर चुके हैं। अब इसको एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोसियम बोलते हैं इट इज वर्ल ऑफ स्टेमन। स्टेमन, और एक स्टेमन में अभी हमने समझाया था एंथर होता है और फिलामेंट होती है। ये वाली है फिलामेंट, फिलामेंट, और ये है एंथर। एंथर में 2 लोब होती है, बाइलोब्ड एंथर, इट इज बाइलोब्ड, 2 लोब होती है, लेकिन कभी कभी सिंगल लोब वाला भी हो सकता है। ठीक है, कॉमनली बाइलोब्ड होती है, और हर एक लोब की कंडीशन ये होती है कि 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम 2 यदि रहे तो ऐसी कंडीशन में एक लोब के अंदर 2 प्रेजेंट रहे माइक्रोस्पोरेंजियम, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाइथिकस। इट इज डाइथिकस, यानी कि एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होती है। टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है जो टेट्रागोनल शेप में प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और इसी के अंदर प्रेजेंट होती है पोलन चैम्बर, और इस पोलन चैम्बर में ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। यदि किसी कारण से ये स्टेमन स्टेराइल हो जाए किसी भी कारण से, तो इससे बोला जाता है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टेराइल हो जाती है स्टेमन, स्टेमन बिकम्स स्टेराइल। अब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं इस स्टेमन के अंदर क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है। जैसे एडहेजन और कोहेजन यहां पे लिखा हुआ है। एडहेजन का मतलब हुआ कि एक फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से, दूसरे पार्ट का मतलब जैसे पेटल या टेपल के साथ यूनाइट कर जाए स्टेमन की फिलामेंट, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एडहेजन। फिर से सुन लो, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट से यदि यूनाइट कर गया है स्टेमन तो ऐसी कंडीशन को एडहेजन, और आपस में अरेंजमेंट कैसी है इसको बोलते हैं कोहेजन। जैसे कोहेजन की डायग्राम यहां पर है, एक है सिनजिनेसियस, एक है सिनेंड्रस, एक है एडल्फस। पहले सिनजिनेसियस की बात यदि कर लें तो सिनजिनेसियस का मतलब होता है कि जितने भी एंथर्स हैं यहां पर, जितने भी एंथर्स हैं ये सारा यूनाइट कर गया, एंथर यूनाइटेड, एंथर यूनाइटेड। जबकि फिलामेंट इसकी फ्री है, फिलामेंट फ्री। तो ऐसे कंडीशन का नाम सिनजिनेसियस, जो कि सनफ्लावर की डिस्क फ्लोरेट में प्रेजेंट होती है, सनफ्लावर की डिस्क फ्लोरेट में। इसका उल्टा यदि सारे के सारे फिलामेंट यूनाइट हो जाए और एंथर फ्री रहे, फिलामेंट यूनाइट हो जाए एंथर फ्री रहे, तो इसको बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। यहां पर क्या हो रहा है, फिलामेंट यूनाइटेड, फिलामेंट यूनाइटेड और एंथर फ्री, एंथर फ्री।
अब यूनाइट करके सारे फिलामेंट एक ही बंडल बना ले, एक बंडल बना ले, वन बंडल, तो नाम रखेंगे मोनोएडल्फस, जो चाइना रोज मालवेसी फैमिली में होती है। दो बंडल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो बंडल बना ले तो इसको बोलेंगे डायडल्फस, और बहुत सारी बंडल बना ले तो पॉलीएडल्फस, जो नींबू वाले फैमिली या कैस्टर में प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ चाइना रोज, एंड्रोसियम को यदि हम रिप्रेजेंट ए से कर दें तो चाइना रोज में इनफाइनाइट नंबर होती है स्टेमेन की, और वो सारे के सारे यूनाइट होके स्टेमिनल ट्यूब बना लेता है। यहां पर ये यूनाइट करके मोनोएडल्फस कंडीशन में स्टेमिनल ट्यूब बना लेता है। लेकिन डायडल्फस कंडीशन जो पी वाली फैमिली में है, फेवेसी फैमिली में है, इसमें टोटल नंबर 10 होती है स्टेमेन की, जिसमें से 9 एक साथ यूनाइट करके और एक अकेला अलग रहता है। ऐसी कंडीशन का नाम डायडल्फस, जो यहां पे दिखाया हुआ है डायडल्फस। इस डायडल्फस कंडीशन में ये यूनाइटेड वाला जो पार्ट है यहां पर, ये 9 स्टेमेन की फिलामेंट को शो कर रहा है और एक फिलामेंट अलग है। जबकि इन केस ऑफ चाइना रोज सारे के सारे एंथर की फिलामेंट यूनाइट कर गई है और ये बना लिया है स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब। ठीक है, बहुत सारा बंडल बन जाए, जैसे एक बंडल ये हो गया, दूसरा बंडल ये हो गया, ये बंडल हो गया, ये बंडल हो गया, तो पॉलीएडल्फस सिट्रस वाले फैमिली में होती है। सिंजिनेसियस में क्या मैंने बताया था, तो सिंजिनेसियस कंडीशन में मैंने बोला था एंथर यूनाइटेड और फिलामेंट फ्री। इसका उल्टा हो गया एडल्फस, फिलामेंट यूनाइटेड एंथर फ्री। जबकि सिनएंड्रस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंथर भी यूनाइटेड और फिलामेंट भी यूनाइटेड। सिनएंड्रस कंडीशन में एंथर भी यूनाइटेड, फिलामेंट भी यूनाइटेड, और ये सिनएंड्रस कंडीशन प्रेजेंट होगी ककंबर वाली फैमिली, कुकुरबिटेसी कहलाती है। ककंबर वाली फैमिली में या कोलोकेसिया जैसे प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कोहेजन। अब बात करते हैं एक बारी एडेजन की फिर से। तो एडेजन का मतलब क्या हुआ, एक बार इसे साफ कर लेते हैं। एडेजन का मतलब यह हो गया कि पैटल से या टेपल से, ये जैसे हम लोग बना लेते हैं यहां पर ये वाला पैटल, और इस पैटल के साथ एक स्टेमन की फिलामेंट यूनाइट कर गई है, फिलामेंट, और ये एंथर फ्री है। तो पैटल को पी से रिप्रेजेंट कर लिए और ये एंथर फिलामेंट मिला के कहलाया एंड्रोसियम। तो ऐसी कंडीशन को जब हमें रिप्रेजेंट करना हो, जो सोलेनेसी फैमिली में होती है, कि कोरोला इन केस ऑफ सोलेनेसी फैमिली 5 होती है, यूनाइटेड होता है, मतलब गैमो पेटलस। एंड्रोसियम की नंबर भी यहां पर 5 होती है। एंड्रोसियम की नंबर 5 होती है और एंड्रोसियम का ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है पेटल से। तो इस तरीके से ऊपर में एक कर्व लाइन खींच देंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस। लेकिन मोनोकॉट फैमिली में इसे एपीफाइलस कहा जाता है, कि एपीफाइलस कंडीशन में टेपल, जो कि वर्ल से बना देता है पेरियांथ लिलियसी फैमिली में 3+3 के फॉर्म में है, यूनाइटेड है। और इसमें एंड्रोसियम की नंबर की बात कर ले यदि हम लोग,
एंड्रोसियम के नंबर की बात कर लें तो यहां पर लिलियेसी फैमिली में पेरियांथ 3+3 यूनाइटेड फॉर्म में है और एंड्रोसियम भी 3+3 ही है और हर एक एंड्रोसियम की ये वाली जो फिलामेंट होती है इस टैपल के साथ जुड़ा हुआ होता है। कंडीशन का नाम एपिफाइलस। तो यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लें, एंड्रोसियम कहलाता है। वर्ल ऑफ स्टेमन को कहते हैं और स्टेमन बना होता है एंथर और फिलामेंट का। यदि वो किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट लाइक पेटल या टैपल से जुड़ा हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं एडहेजन। पेटल से जुड़ा हो तो एपिपेटलस, टैपल से जुड़ा हो तो एपिफाइलस। और यदि आपस में अरेंजमेंट देखा जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं कोहेजन। यदि सारे के सारे फ्लावर में एंथर यूनाइटेड हो और फिलामेंट फ्री हो, एंथर यदि यूनाइटेड हो और फिलामेंट फ्री हो तो सिंजिनेसियस। यदि फिलामेंट यूनाइटेड एंथर फ्री हो तो एडल्फस, वो मोनोएडल्फस सिंगल बंडल बनाएगा, 2 बंडल बना ले तो डायडल्फस, बहुत सारे बंडल बन जाए तो पॉलीएडल्फस। और सिन एंड्रस कंडीशन में कंप्लीट एंथर और फिलामेंट ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं। अब कुछ प्लांट में यदि स्टेमन की वर्ल देखी जाए और आउटर वर्ल में 2 स्टेमन प्रेजेंट रहे, आउटर वर्ल में 2 स्टेमन प्रेजेंट रहे, 1 और 2 स्मॉलर लेंथ की, और इनर वर्ल में ये 4 प्रेजेंट रहे, तो स्टेमन को रिप्रेजेंट ए से करेंगे हम। आउटर साइड के लिए 2 लिख लिए और इनर वर्ल के लिए 4 लिख ले, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनमस। मस्टर्ड वाली फैमिली की कॉमन फीचर है। जबकि यदि आउटर वर्ल में 2 लॉन्गर और इनर वर्ल में 2 स्मॉलर रहे तो डायनामस कंडीशन, टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है मस्टर्ड वाली फैमिली में। एक एंथर के अंदर अभी मैंने बोला था 2 लोब होती है, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। लेकिन इन केस ऑफ चाइना रोज एक एंथर में एक ही लोब होती है, ऐसी कंडीशन को बोल देंगे मोनोथिकस। 2 लोब वाली कंडीशन डायथिकस, ये कॉमन होता है। दिस कंडीशन इज कॉमन। जबकि मोनोथिकस मालवेसी फैमिली की फीचर है। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यदि आ जाएं, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोसियम। जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरी की पोजीशन इसी से हम लोग पढ़े थे अभी। सुपीरियर ओवरी रहे तो हाइपोगाइनस, इंफीरियर ओवरी रहे तो एपिगाइनस, और पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर कंडीशन को कहते हैं, पढ़ लिए थे। एक गाइनोसियम की यूनिट कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। कार्पेल या पिस्टिल, पिस्टिल जो 3 डिफरेंट पार्ट का बना है। सबसे ऊपर में ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यदि यहां पे डायग्राम में हम देख लें तो ये वाला हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया इसका ओवरी पार्ट। अब इस ओवरी को ट्रांसवर्स सेक्शन में यदि देखा जाए तो ट्रांसवर्स सेक्शन में एक ओवरी के अंदर एक कार्पेल हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहां पर दिखाया गया है, यहां से कट किया जाए तो कार्पेल की नंबर 1, 2 और 3 दिख रही है। तो यदि कार्पेल की नंबर 1 से ज्यादा रहे तो मल्टी कार्पेलरी, और एक ही रहे तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन को बोल सकते हैं। मतलब गाइनोसियम 2 कंडीशन में हो सकती है। इट मे बी मोनोकार्पेलरी, कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी।
मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी का मतलब हो गया कि नंबर 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 2 रहे तो बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, 3 नंबर रहा तो ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा पेंटा, इस तरीके से करेंगे। अब एक चीज देखना है यहां पर कि यदि वो कार्पेल, जैसे इस डायग्राम में 3 कार्पेल दिखाई गई है, वो तीनों कार्पेल एक साथ यूनाइट कर गया, तो यूनाइट वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सिन। सिन मींस यूनाइटेड, यूनाइटेड कार्पेल यूनाइटेड रहे तो सिन कार्पस, और यदि फ्री रहे कार्पेल, ये अलग कार्पेल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो फ्री कंडीशन वाले को बोल देते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस ये फ्री वाली कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कार्पेल जो कि है वर्ल ऑफ कार्पेल इज गाइनोसियम इज वर्ल ऑफ कार्पेल, इसी को पिस्टिल भी बोल सकते हैं। जो स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी का बना है, ये स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। अब यदि एक ओवरी की डायग्राम इनलार्ज करके हम देख लें तो यहां पर क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखेगा वो ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। ये वाला बार बार मैं बता रहा हूं, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी, ओवरी में 2 पार्ट होती है, एक तो हो गया ओवरी वॉल, ओवरी वॉल आगे चल के यही फ्रूट वॉल की फॉर्मेशन कर लेगा। इसमें एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लासेंटा, और इसी प्लासेंटा के ऊपर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल, ये ओव्यूल जब मैच्योर करेगा, इट मैच्योर्स इनटू सीड, और ये पूरी ओवरी मैच्योर करके फ्रूट बना लेता है। तो एक फ्रूट के अंदर ओवरी वॉल से बन गया फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, इसे पेरिकार्प भी कह सकते हैं, पेरिकार्प, जो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प का बना हुआ है। ओव्यूल मैच्योर करके सीड बना लेता है। बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, इट इज नोन एज लॉक्यूल। इस लॉक्यूल की नंबर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। एक रहे तो इसका नाम लिख लेंगे हम लोग, एक यदि रहे तो इसका नाम लिख लेंगे हम लोग यूनिलॉक्यूलर। लॉक्यूल जैसे इसमें 2 आ गया, एक ये वाला, एक ये वाला, तो बाइलॉक्यूलर। 3 रहे ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, पेंटालॉक्यूलर। डिफरेंट टाइप की अंदर में जो खाली जगह इसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राई, टेट्रा, पेंटालॉक्यूलर। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि जो ओवरी वॉल के साथ ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लासेंटा। और प्लासेंटा किस तरीके से ओव्यूल को अरेंज किया हुआ है, इसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा विथ ओव्यूल इज नोन एज प्लासेंटेशन, जो कई डिफरेंट टाइप की होती है। और इसको समझने के लिए यदि फ्रूट में सीड को देखा जाए तो ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं हम। जैसे पी प्लांट में यदि हम देख लें, पी प्लांट के अंदर कौन सा फैमिली पी प्लांट की? फेबेसी फैमिली। फेबेसी का दूसरा नाम पेपिलियोनेसी, या इसी को लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। तो पी प्लांट में एक ही तरफ से, एक ही साइड से जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, और ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल सूचर बोलेंगे। इट इज वेंट्रल सूचर। एक ही मार्जिन से यदि जुड़ा हुआ रहे तो प्लासेंटेशन का नाम मार्जिनल प्लासेंटेशन। और इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें तो ये है ओव्यूल के स्ट्रक्चर, ये है ओव्यूल, और ओव्यूल ये वाला ओवरी वॉल के साथ एक ही साइड से मार्जिन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन।
जिसका एग्जाम्पल फेबेसी फैमिली यहां पर लिखा हुआ है, फेबेसी फैमिली। अब प्लासेंटेशन की दूसरी टाइप देखते हैं, पैराइटल। पैराइटल में क्या होता है कि जो ओवरी वॉल है, यदि उस इनर ओवरी वॉल के साथ जुड़ा हुआ रहे, इनर ओवरी वॉल के साथ, जैसे यहां पर डायग्राम में ये ओवरी वॉल, ये है ओवरी वॉल, तो इनर ओवरी वॉल के साथ ये जुड़ा हुआ रहे ये वाला ओव्यूल, तो इसका नाम पैराइटल, जो मस्टर्ड वाली फैमिली में प्रेजेंट होती है। मस्टर्ड वाली फैमिली में प्रेजेंट है। कौन सा फैमिली मस्टर्ड की? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। इसके अलावा पपीता को आप देखोगे तो बिल्कुल साफ साफ सीड दिखेगा अंदर वाले फ्रूट के इनर वॉल में, वैसा ही आर्जिमोन मैक्सिकाना में भी प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं फ्री सेंट्रल और एक्साइल प्लासेंटेशन में कंपेयर करके एक साथ। देखो, यदि प्लासेंटा, ये प्लासेंटा मान लेते हैं इलोंगेट हो गया और इसके साइड में प्रेजेंट हो ओव्यूल, ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसा दिखेगा? तो सेंटर वाले रीजन से, इस सेंटर वाले, ये सेंटर हो गया प्लासेंटा, इट इज पी, इसको लिख लेते हैं हम लोग प्लासेंटा, और प्लासेंटा के साथ ये ओव्यूल है प्रेजेंट। तो बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन से प्लासेंटा के साथ ये बहुत सारी ओव्यूल लगी रहे तो इसका नाम रखेंगे फ्री सेंट्रल। याद रखना है, फ्री सेंट्रल कॉमन होती है डायंथस और प्रिमरोज में। यदि फ्री सेंट्रल के अंदर कई चैम्बर्स की फॉर्मेशन हो जाए, जैसे एक चैम्बर ये बन गया, एक चैम्बर ये बन गया, ये चैम्बर बन गया, बहुत सारी चैम्बर, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चैम्बर बन जाए, तो यही फ्री सेंट्रल वाला कन्वर्ट हो जाएगा एक्साइल में। और एक्साइल प्लासेंटेशन कॉमन होती है टोमेटो या पोटैटो वाली फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के अंदर, सोलेनेसी फैमिली में, सिट्रस फ्रूट में, लेमन वाले फ्रूट में, मालवेसी फैमिली, चाइना रोज वाली फैमिली और लिलियसी फैमिली में भी एक्साइल प्लासेंटेशन ही होता है। और फाइनली बेसल प्लासेंटेशन सनफ्लावर में प्रेजेंट होती है, मैरीगोल्ड में, जो कंपोजिटी ऐसी फैमिली का एक नाम और भी है, एस्टेरेसी। इस एस्टेरेसी फैमिली में जो प्लासेंटा प्रेजेंट होती है, ये थैलमस में अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड होने के कारण बिल्कुल बेसल पोर्शन से जुड़ा हुआ रहता है। नाम रखेंगे बेसल प्लासेंटेशन। तो इस तरीके से हम लोग अभी यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन कर लिए और लॉक्यूल की नंबर के बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है ये कर लिए हैं हम लोग। तो हमारा ये टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स ये कंप्लीट हो गया। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी के कुछ दूसरे टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।